हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को जो कि 1 फरवरी 2023 को पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ऑप्शन ए है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, बी है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, सी है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, डी है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना, और ई है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। इनमें से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो कि पर्वतारोहण में जो ग्रुप लीडर होता है उसकी भूमिका क्या होती है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, ए, सी और ई जो है इसका सही आंसर है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप लीडर हैं तो हम ही सबसे आगे चलेंगे, बाकी लोग हमारे पीछे चले, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। वास्तविक दूरी क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। देखिए, इस तरीके का एक प्रश्न इस बार हर शिफ्ट में पूछा गया है और पिछली बार भी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। देखिए, अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के, तो फिर 9.8 सेंटीमीटर में कितना होगा? मीटर में, किलोमीटर में, आप जैसे भी चाहें इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 9.8 है इससे 110 में गुणा करते हैं, तो फिर हमारे पास आएगा 1000 से 78 मीटर के करीब आएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको पॉइंट हटा देना है और यहाँ से 0 हटा देना है। अब 98 में 11 का गुणा कर देना है सिंपली। उसके बाद जो इतना हमारे पास आया उसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि यह जो ऑप्शन आया है यह मीटर में आया है और हमें चेंज करना है किलोमीटर में, किलोमीटर में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, फिर हमारे पास इतना आएगा 1.078 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा। हमारा जो सही इसका आंसर आया वो है 1.078 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। सेकेंड है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। थर्ड है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। फोर्थ है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। आपसे तटवर्ती राज्यों के बारे में भी एक प्रश्न पूछा ही गया है लगभग हर शिफ्ट में, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें कि कौन सा राज्य किस तट के किनारे है, अरब सागर के तट के किनारे कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य जो है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। देखिए, अगर बात की जाए और प्रश्न संख्या 3 की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन 4, पुदुचेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। अगर हम लोग बात करें भारत के मैप की तो कुछ इस तरीके से होता है, यह हमने एक सामान्य सा खाका बनाया है दक्षिण भारत का। अब गोवा इसमें कहाँ है? गोवा इस तरफ आता है और इस तरफ क्या है, इस तरफ अरब सागर है और इधर का जो क्षेत्र है इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पुदुचेरी इस तरफ आता है और जबकि गोवा इस तरफ आता है, इसलिए पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। सेकंड है यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। थर्ड है यह एक सामाजिक ढांचा है। फोर्थ है यह प्रकृति में गतिशील है। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गलत धारणा क्या है, गलत धारणा की पहचान करनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिंग का मतलब है कि इसका यह संबंध नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आनुवांशिक रूप से, जैविक रूप से महिला है या पुरुष है, इससे इसका संबंध नहीं है। तो यह सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया तो हमें
सही का तो चयन नहीं करना है। साथ ही जो लिंग संबंधी जो मुद्दे हैं वो सामाजिक ढांचा है ना कि आनुवांशिक, तो यह भी सही है। यह प्रकृति में गतिशील है यानी परिवर्तित होता रहता है, गतिशील है, तो यह भी सही है। लेकिन हमसे गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है, लिंग संबंधी जो मुद्दे हैं उसमें पुरुषों को और महिलाओं के कार्य को बांट दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है और उन्हें एक क्षेत्र विशेष से बांधकर देखा जाता है, यही है लिंग संबंधी मुद्दे। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? ऑप्शन फर्स्ट है असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सेकंड है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। फोर्थ है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तेल क्षेत्र से संबंधित जो है असम में जैसे डिगबोई हो गया, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई हो गया, तो यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या वर्णनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बी है हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। और डी है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। इसमें सही कथन का चयन करना है हमें कि सही वर्णन या कथन कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो बिल्कुल सही है। लेह लद्दाख में क्या होता है कि 2 मंजिले समतल छतों के मकान बनाए जाते हैं, यह एनसीईआरटी में दिया गया है। साथ ही निचली मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और कुछ सामानों को रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर वे लोग खुद रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बांस के घर पर के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते, यह असम में होता है जहाँ की बारिश ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन ए और सी सही है जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन फर्स्ट है बछेंद्री पाल, सेकंड है अफसाना मंसूरी, थर्ड है सुनीता विलियम्स और फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को वीबीएस के एनसीईआरटी समरी को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही थी, वहीं सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष यात्री थी। अफसाना मंसूरी जो है वो एक क्रिकेटर की बात उसमें की गई है, एनसीईआरटी में दी गई है। कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर होगा, ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। बी है ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। सी है ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। डी है ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व या धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉन्ज जो होता है, कांसा जो होता है वो चमकीला पीला नहीं लेकिन चमकीला लाल के जैसा कह सकते हैं कि होता है, पीला नहीं होता। ऑप्शन बी गलत है। साथ ही कांसा जो है वो तांबे और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन ए और डी सही है जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। सेकंड है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। थर्ड है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। फोर्थ है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। अब देखिए परिवार में अगर रक्त संबंधित व्यक्ति नहीं हो सकते ऐसा अगर कहा जा रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक परिवार में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनमें रक्त संबंध सामान्यतः नहीं होना चाहिए, तो इस आधार पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वह गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। देखिए अब किसी के अनुसार एकल परिवार सही है, किसी के अनुसार संयुक्त परिवार सही है, और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही अभिभावक अगर है, माता पिता में से कोई एक ही है और अगर उसके बच्चे हैं तो उसे हम लोग परिवार नहीं कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को संयुक्त परिवार अच्छा लगता है, किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है, तो सबों के लिए यह समान नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है,
नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विस्थापन, सेकंड है ऋतु प्रवास, थर्ड है आप्रवास और फोर्थ है खानाबदोशी। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मौसमी आवागमन यानी कि कुछ खास मौसम में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और उसके बाद पुनः अपने स्थान पर वापस लौट आते हैं, तो इसे हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी मौसम से संबंधित है। यह विस्थापन नहीं है और ना ही खानाबदोशी है। खानाबदोशी में क्या होता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, मौसम के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मर्जी से घूमते हैं, लेकिन इसमें मौसमी आवागमन की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब एक पक्षियों से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, इसका हल क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फाख्ता, सेकंड है कोयल, थर्ड है कबूतर और फोर्थ है वसंत गौरी। जैसा कि इसमें दिया गया है गुटर गू करता हूँ, तो यह काफ़ी है आप लोगों को इसका सही आंसर जानने के लिए। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा कबूतर। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बी है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी है छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। डी है नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियों फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। इसमें से सही कथन का हमें चयन करना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी छत्ते के लिए जो नर मक्खियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, उनका कोई बहुत विशेष कार्य नहीं होता। साथ ही अगर देखा जाए कि नर मधुमक्खियां बहुत विशेष काम नहीं करती हैं, ये नहीं है कि वो फूलों की खोज करती हैं और उसके इर्द गिर्द नृत्य करती हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं जो कि जाकर शहद इकट्ठा करती हैं। इसलिए ऑप्शन ए और बी जो है वो केवल सही है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है जीतना, सेकंड है संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, थर्ड है मानसिक सतर्कता, फोर्थ है भावनात्मक परिपक्वता। अब देखिए खेल कूद को जो जैसे विद्यालयों में प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐसे भी समाज में खेल कूद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है वर्तमान परिवेश में। तो इसका लक्ष्य क्या है? आखिर इसका क्या कारण है, क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? देखिए खेलने से क्या होता है कि भावात्मक परिपक्वता आती है, हम इमोशनली मजबूत होते जाते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा। साथ ही मानसिक सतर्कता हमारी बढ़ती है, जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, लोग एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो इसमें खेलकूद का लक्ष्य नहीं होता है तो केवल जीतना। देखिए क्योंकि अगर कोई भी खेलकूद हो रहा हो उसमें जीतने के लिए तो कुछ ही लोग जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विकास हैं, जैसे हमारा भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, से ही जो सहयोग की भावना होती है, ये सभी वृद्धि होती है। तो इसका लक्ष्य जीतना केवल नहीं होता है बल्कि खेलकूद के माध्यम से इन सभी क्षमताओं का विकास करना होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है? ऑप्शन फर्स्ट है 1.2%, सेकंड है 5.2%, थर्ड है 2.7% और फोर्थ है 3.2%। इसमें उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2.7% जो है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजा जल की मात्रा है। अगला प्रश्न है, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लौकी, सेकंड है कद्दू, थर्ड है कटहल और फोर्थ है हाथी चक या वज्रांगी। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, लौकी से बनाया जाता है बीन और तुम्बा जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं। यह आपके NCERT बुक में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 1 फरवरी 2023 को पूछे गए थे। अगर इन प्रश्नों में से आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।